नूराबाद नाम का एक पुराना शहर था जहाँ की गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े, मीठे पकवान और अनगिनत आवाज़ों का शोर गूंजता रहता था। यह शहर अमीरों की शान और शौकत और व्यापारियों की दौलत के लिए मशहूर था। लेकिन इन्हीं गलियों में एक रहस्यमयी इंसान छुप कर घूमता था जिसका नाम था सिराज, जो पूरे शहर में शातिर चोर के नाम से जाना जाता था। लोग उसके नाम से ही कांप जाते थे, मानो कोई भूत सामने आ गया हो। उसकी चालाकी इतनी थी कि कोई उसका चेहरा तक नहीं पहचान पाता। हर कोई सोचता, आखिर ये शातिर चोर कब पकड़ा जाएगा। सिराज का चोरी करने का तरीका सबको हैरान कर देने वाला था। वो कभी गरीब भिखारी बनकर बाजारों में घूमता, कभी व्यापारी का नौकर बनकर अमीरों के घरों में घुस जाता और रात को वो साये की तरह अंधेरे में गायब हो जाता। उसकी चालों से बड़े बड़े सैनिक भी धोखा खा जाते थे। शहर में हर किसी के दिल में सिराज का खौफ बैठा हुआ था। बच्चों को माँ बाप रात में भूत की जगह सिराज से डराते थे कि सो जा वरना शातिर चोर आ जाएगा। लेकिन सिराज को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात जब चांद आसमान पर पूरा चमक रहा था, सिराज चुपके से एक व्यापारी के घर की छत पर पहुंचा। उसने ताले तोड़े, गहनों का बक्सा उठाया और भागने ही वाला था, तभी अचानक उसे आंगन से आती हुई आवाज सुनाई दी। नीचे एक बुजुर्ग आलिम बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का सबक दे रहे थे। उनकी बातें सीधे दिल पर असर डाल रही थी। सिराज चुपचाप छत पर बैठा सुनने लगा। पहली बार उसके दिल में अनजान बेचैनी उठी। बुजुर्ग कह रहे थे, बच्चों, चोरी की कमाई कभी चैन सुकून नहीं दे सकती। जिस दिल में झूठ और गुनाह हो वहाँ सुकून नहीं हो सकता। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला इंसान ही दुनिया और आखिरत में सफल हो जाता है। ये शब्द मानो तीर की तरह सिराज के दिल में उतरते चले गए। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई तकरार चल रही है। चोरी का माल उसके हाथ में था, लेकिन दिल भारी हो चुका था। वो सोचने लगा, क्या मैं जिंदगी भर इसी रास्ते पर चलूंगा और क्या मैं जिंदगी भर चोरी ही करता रहूंगा। और पहली बार उसके दिल में तौबा करने का ख्याल आ गया। अगले दिन उसने फिर चोरी का इरादा तो किया। रात अंधेरी थी और गलियां सुनसान थी। वो धीरे धीरे एक अमीर के घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक छोटा यतीम बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा ठंड और भूख से कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। सिराज का दिल अचानक पसीज गया। उसने जेब से चोरी किया हुआ खाना और कुछ पैसे निकालकर बच्चे को दे दिए। बच्चे की मासूम दुआओं ने सिराज को अंदर तक हिला दिया। वो सारी रात करवटें बदलता रहा, दिल में सवाल गूंजता रहा, क्या यही जिंदगी सही है? मैं लोगों का दर्द बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? क्यों ना मैं सब छोड़कर सच्चाई का रास्ता पकड़ लूं। सुबह होते ही वह उसी बुजुर्ग आलिम के पास पहुंच गया। आंखों में आंसू लिए उसने अपना राज खोल दिया। कहा, मैं वही शातिर चोर हूँ जिससे ये शहर परेशान है। क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश बची है? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान दिल से तौबा कर ले तो उसके गुनाह मिट जाते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों का हक वापस करना होगा और अपनी जिंदगी नेक कामों में लगानी होगी। सिराज ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। उसके दिल में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। वो जान गया कि उसकी जिंदगी अभी भी बदल सकती है। सिराज ने उसी दिन से अपने आप को बदलना शुरू कर दिया और अपने इस फैसले पर अमल करना भी शुरू कर दिया। वो जिन लोगों को पहचानता था उन्हें उनका माल लौटाने लगा। जिन्हें नहीं पहचानता था उनका माल तो गरीबों में बांट दिया। लोग पहले तो हैरान हुए कि ये सच है या धोखा, लेकिन धीरे धीरे सब ने देखा कि सिराज बदल चुका है। उसकी आंखों में अब चोरी की चमक नहीं बल्कि सच्चाई की रोशनी थी। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे अंकल कहकर पुकारते थे, चाचू कह के पुकारते थे। शहर में उसके नेक कामों की बातें फैलने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग उससे मोहब्बत करने लगे।
हालांकि वो वक्त भी गुजरा था कि जब लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन अब वही लोग उससे सलाम करते हैं, दुआएं देते हैं। सिराज ने मस्जिद में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वो उन्हें ईमानदारी और सच्चाई के किस्से सुनाता। लोग कहते, देखो ये वही सिराज है जो कभी सबसे बड़ा चोर हुआ करता था और आज वही लोगों की मदद करने में सबसे आगे है। उसकी तौबा पूरे शहर के लिए मिसाल बन चुकी थी। हर कोई उसकी इज्जत करने लगा था, उसे इज्जत की निगाह से देखने लगा था। सिराज की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो गरीबों को खाना खिलाता, यतीम बच्चों की मदद करता, बीमारों की दवा खरीद कर उनकी मदद करता और बेघरों के लिए छत का इंतजाम करता। उसकी नेक दिली का असर इतना बढ़ गया कि लोग उसे शहर का रहबर कहने लगे। जो इंसान कभी अंधेरे में छुपा रहता था, अब उजालों में सबके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता था। उसकी आंखों से निकलने वाला सुकून साफ झलकता था। वो जान चुका था कि यही असली कामयाबी है। लेकिन सिराज हमेशा अपनी बीती बात को याद रखता था। वो लोगों से कहता था, गुनाह का रास्ता आसान तो जरूर है, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा है। नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर उसका फल मीठा बड़ा है। उसकी बातें नौजवानों के दिलों को छू जाती थी। कई लोग उसकी कहानी सुनकर अपनी आदतें बदल लेते थे। सिराज अपनी पुरानी बातों पर शर्मिंदा तो होता ही था, लेकिन उसे सबक की तरह पर सुनाता था, ताकि कोई और इंसान उसकी तरह की गलती ना दोहराए। आखिरकार नूराबाद का सबसे बड़ा चोर नूराबाद का सबसे बड़ा अच्छा और नेक इंसान बन गया। उसकी तौबा और नेक कामों ने पूरे शहर का माहौल ही बदल दिया। लोग कहते हैं, अगर सिराज बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। उसकी कहानी तो दूर दूर तक फैल गई। आज भी लोग बच्चों को सुनाते हैं, गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तौबा से मिट सकता है। और यूं शातिर चोर की तौबा हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। कोई इंसान कितना भी क्यों ना गिरा हुआ हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे और नेक रास्ता इख्तियार कर ले तो उसकी जिंदगी रोशन हो सकती है। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।